नमस्कार, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। खबर शाम तक में हम आपको दिखाएंगे खबर कोटद्वार की। तो निश्चित तौर पर सावन के महीने में सोमवार का दिन है और मंदिरों में धूमधाम न हो ऐसा हो नहीं सकता। कोटद्वार बाबर के शिवालय मंदिर में कैसे चढ़ा रहे लोग जल, ये दिखाएंगे आपको। और 14-15 तारीख को और कुछ कार्यक्रम भी होना है इस मंदिर में, तो सब दिखाएंगे। हर तरह की खबर दिखाते हैं हम आपको। आज ही के दिन मनदीप रावत देश के काम आगे, देश के लिए शहादत दी। कोटद्वार के मनदीप रावत की कुर्बानी को केबी न्यूज़ सैल्यूट करता है। और निश्चित तौर पर एक छोटा सा कार्यक्रम यहाँ पे हुआ बाबर में, यानी कि मालन पार बच्चों को फुटबॉल बांटी मुकेश बिष्ट फुटबॉल एकेडमी के सिद्धार्थ उनियाल रावत ने। लेकिन कोई राजनीतिक दलों का शायद कोई श्रद्धांजलि का कार्यक्रम नहीं था कोटद्वार में, तो ये थोड़ा मैं अजीब सा लगा। अगर नहीं था, अगर था तो हम उनको भी सलाम करते हैं और हम सैल्यूट करते हैं शहीद मनदीप रावत को, जिन्होंने देश के लिए किया बलिदान। कोटद्वार स्टेडियम में आज हमारी मुलाकात हुई। अनूप बिष्ट एक ऐसे एथलेटिक कोच हैं जिन्होंने मानसी नेगी, जो आजकल चर्चा में है एथलीट, और मनीष रावत जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो लंबी रेस के धावक हैं, इनको कोचिंग दी है। तो उनसे मुलाकात के अंश भी आपको दिखाएंगे। कौड़िया में बारिश से काफ़ी नुकसान हुआ है और वहाँ पर गब्बर सिंह कैंप में जो मेन गेट था वो भी टूट गया है। तो चलिए फिर दिखाते हैं खबर शाम तक। चलिए फिर खबर शाम तक दिखा रहा है आपको। और हम इस समय कोटद्वार बाबर के दुर्गापुरी पास के शिवालय में, तो शिवालय में आज सोमवार है तो शिव भक्तों का भी यहाँ पे आना हुआ है। तो यहाँ पे भागवत कथा भी होनी है और यहाँ से कांवड़िए भी बहुत बड़ी संख्या में जाते हैं। तो सब कुछ दिखाएंगे आपको। तो 13-14 तारीख को होगा यहाँ पे बड़ा कार्यक्रम, लेकिन फिलहाल आज सोमवार है। तो चलिए फिर दिखाते हैं शिव मंदिर कोटद्वार बाबर दुर्गापुरी में कैसा है माहौल भक्तों का। कोटद्वार बाबर के शिवालय मंदिर में भी आज सोमवार है। शिव भक्तों का यहाँ पे काफ़ी रुझान है, यानी कि इस मंदिर को शिवालय ही कहते हैं। तो शिव जी का मंदिर है ये, और यहाँ पे जल चढ़ाया जाता है, तो लोग पूजा भी करा रहे हैं यहाँ पे। तो दिखा रहे हैं आपको केबी न्यूज़ खबर शाम तक में आपको दिखा रहे हैं कोटद्वार बाबर में जो कुछ होता है दिखाते हैं हम आपको। तो ये बाबर के दुर्गापुरी पास का शिवालय मंदिर है। शिवालय मंदिर में आज सोमवार है तो शिवलिंग पे जल चढ़ाने वाले लोगों की संख्या काफ़ी है। और यहाँ पे 14 तारीख को भी कार्यक्रम होना है, तो यहाँ से कांवड़िए भी जाते हैं। तो बहुत बड़े यहाँ पे शिव के भक्त हैं। और 14 तारीख को यहाँ पे कार्यक्रम है। 9 तारीख से भागवत भी हो रहा है, तो कलश यात्रा भी निकलेगी। अभी हम आपको दिखा रहे हैं कोटद्वार बाबर में केबी न्यूज़ खबर आपकी में शिवालय मंदिर में शिव भक्तों की यहाँ पे काफ़ी बड़ी संख्या है। यहाँ पे पूजा भी कुछ लोग कराना चाहते हैं, क्योंकि अब ये सावन का जो महीना है, इस महीने में कांवड़ भी निकलती है। और इस मंदिर की तो एक बहुत बड़ी जो है कांवड़ समिति भी है, जो बहुत बड़ी संख्या में कांवड़ लेकर जल लेकर आते हैं और यहाँ पे जल चढ़ाएंगे। यहाँ पे भागवत कथा भी होनी है। तो फिलहाल आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो शिवलिंग में जल चढ़ाना चाहते हैं। महिलाएं आज बहुत सुबह से यहाँ पे लाइन में लगी हुई हैं। तो केबी न्यूज़ खबर आपकी में दिखा रहे हैं कोटद्वार बाबर में दुर्गापुरी के पास जो शिवालय मंदिर है। शिवालय मंदिर में आप देखेंगे तो बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे महिलाएँ आई हैं और लोगों की आस्था है भगवान शिव में, और ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं अपने नंबर आने का। तो काफ़ी लंबी लाइन है। ये जो शिवालय जिसे कहते हैं वो मंदिर है ये। तो चलिए खबर शाम तक दिखा रहे हैं आपको। और महिलाएं इंतज़ार कर रही हैं, सबको इंतज़ार है, शिव भक्तों को इंतज़ार है उन्हें जल चढ़ाने का मौका मिल जाए। तो खबर शाम तक दिखा रहा है आपको कोटद्वार बाबर में कैसा है आज सोमवार के दिन माहौल। तारीख से भागवत कथा होनी है। तो इस मंदिर में बहुत आस्था है और इस मंदिर से जो लोग पहले से जुड़े हैं मंदिर समिति से, वो तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो 9 तारीख से यहाँ पे भागवत कथा होनी है, भागवत कथा भी होगी। और यहाँ पे जल चढ़ाने महिलाएं आई हैं, तो कांवड़िए भी जाएंगे। तो यहाँ पर एक कांवड़ समिति भी है बहुत बड़ी। तो दिखा रहे हैं हम आपको। आपने जल चढ़ा दिया और क्या, दोनों चाचा चाची के साथ जल चढ़ा दिया आपने? आप जल्दी आ गए मुझे लग रहा। तो अब यहाँ पे भागवत भी हो रहा है, तो रोजाना ही आओगे आप? तो डेली आओगे आप? नेगी जी तो डेली आते ही हैं। चलिए फिर अच्छा है, शिव भक्तों की यहाँ पे संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो अच्छा है, यहाँ पे सब कुछ पूरा दिखाई देते हैं आपको, पूरा परिसर में क्या सीन है। ये शिव जी का ही मंदिर है, शिवालय कहते हैं इसको। ये प्राचीन मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है ये, और इस क्षेत्र का एक। फिर केबी न्यूज़ खबर शाम तक दिखा रहा है आपको। तो ये आर्मी कैंप का जो पुलिया थी, ये तो मैंने दिखा दिया आपको, बहुत पहले टूटी गई थी। अब पानी एक ही जगह आएगा तो यही होना है। कंडी मार्ग में भी खतरा है, वो भी टूटने की कगार पर ही है। और ये जो यहाँ पे गेट था ये भी टूट गया है। तो खबर शाम तक दिखा रहे हैं आपको केबी न्यूज़ में। नुकसान ही नुकसान हो रहा है। बारिश अगर बंद नहीं हुई तो फिर आप ये मान के चलिए कि कोटद्वार में क्या होगा कह नहीं सकते। फिलहाल ये कौड़िया के पास आर्मी का कैंप है और ये पानी जो आता है पनियाली स्रोत से ये पानी आता है, और ये पानी जहाँ भी जा रहा है तबाही मचा रहा है। कौड़िया पुल के नीचे की बस्तियों में भी घुसा है पानी, और पहले ये पुलिया टूटी, अब ये गेट भी टूट गया। तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा कोटद्वार में। दिखा रहे हैं आपको खबर शाम तक। और ये गेट भी अब टूट गया है। तो चलिए फिर कुछ और दिखाते हैं आपको। चलिए फिर जो मुख्यमंत्री
उदयमान खिलाड़ियों की उन्नयन योजना है, उसका जिला स्तरीय अब यहाँ पे चयन प्रक्रिया हो रही है। कोटद्वार के स्पोर्ट्स स्टेडियम में हम आपको दिखा रहे हैं। तो जो बच्चे अब इस जिला स्तरीय ट्रायल में भी क्वालिफाई कर जाएंगे, इनको 1500 रुपये महीने की छात्रवृत्ति मिलेगी और पूरे पौड़ी गढ़वाल में 300 लड़के और 300 लड़कियों का चयन होगा। तो अब जिला स्तरीय तक आ गए हैं जो बच्चे, उनका ट्रायल होना है यहाँ पे। तो दिखा रहे हम कोटद्वार का राजकीय स्पोर्ट्स स्टेडियम, यहाँ पे बहुत सारे खिलाड़ी आए हैं, खिलाड़ियों से गुलजार है और अब फाइनली चयन हो जाएगा उन 300 बच्चों का। ये देखिए फिर आप, ये जो मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ियों की उन्नयन योजना है, इसको लेकर यहाँ पे बहुत सारे गार्जियन भी आए हैं, बच्चे भी आए हैं। तो सभी को इंतज़ार है कि चयन हो जाए इनका। पौड़ी गढ़वाल में 300 बच्चों का चयन होगा, यानी 150 लड़के 150 लड़कियाँ चुनी जाएंगी, जिनको मिलेगी 1500 रुपये महीने की छात्रवृत्ति। लेकिन इसके लिए बहुत बड़ी प्रक्रिया है, ट्रायल प्रक्रिया है और इतना आसान नहीं है ये। 6 तरह के फिज़िकल आपको इसमें क्वालिफाई करने पड़ेंगे। तो कुल मिला के बच्चे आए ज़रूर है यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में, लेकिन कितनों का चयन होगा ये कह नहीं सकते, क्योंकि कुल 300 बच्चे पौड़ी गढ़वाल से लिए जाएंगे, 150 लड़के और 150 लड़कियाँ। तो बहुत सारे माँ बाप गार्जियन भी आए हैं यहाँ पे और ये बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। उम्मीद करते हैं सबका चयन हो जाए, लेकिन होना केवल 300 का ही है पूरे पौड़ी गढ़वाल से। चलिए फिर केबी न्यूज़ खबर आपकी में आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं एक ऐसे कोच से जिन्होंने पूरे उत्तराखंड का नहीं पूरे भारत का नाम रोशन किया है। और आजकल जिस एथलीट की चर्चा है वो है मानसी नेगी। मानसी नेगी जिन्होंने बीजिंग में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में जीता है ब्राउन्स और पूरे उत्तराखंड का नहीं पूरे देश का नाम रोशन किया है। और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में उत्तराखंड के एथलीट ओलंपिक में भी भारत का परचम लहरा सकते हैं। तो चलिए फिर बातचीत करते हैं। हमारे साथ मौजूद है कोच अनूप सिंह बिष्ट, बहुत हाई लेवल के कोच हैं और जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी है तो आज उनके सब जगह चर्चे हैं। उनके साथ कुछ बातचीत करते हैं, दिखाते हैं आपको। हम बात करना चाहते हैं कि अंकिता ध्यानी, मानसी नेगी, ये कैसे दो नाम है इस समय जो पूरे इंडिया में छाए हुए हैं एथलेटिक्स में। और आप मानसी नेगी ने अभी चाइना में वर्ल्ड जो यूनिवर्सिटी गेम्स हो रहे हैं उसमें ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है। तो इस बारे में कुछ कहिए आप, क्या लगता है आपको ये इंस्पायर करेंगे और सारे बच्चों को? 2018 से मानसी नेगी मेरे पास रही है। इससे पहले मेरा जो टास्क था, मैं एक्सेलेंसी का कोच भी रहा हूँ। तो मानसी नेगी का जो सबसे प्लस पॉइंट है कि अभी जूनियर की लड़की है और सीनियर में मेडल कर रही है। और पिछले जो नेशनल गेम्स था आपका गुजरात वाला, उसमें सिल्वर मेडल किया है और इसी सिल्वर मेडल के दम पे उसको नेशनल कैंप्स में जगह मिली। और ये अभी जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हुए, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में उसने जो मेडल किया है वो आने वाले टाइम पे एक ऐसा टैलेंट है जो कि हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ये ओलंपिक तो हम कह नहीं सकते हैं कि ये ओलंपिक, क्योंकि इसमें बहुत कम समय रह गया है। और जो अगला ओलंपिक है 2028 वाला, वहाँ तक हम दस्तक देने की जरूर कोशिश करेंगे कि हाँ 2028 में वहाँ पे हो। और बाकी जहाँ तक रही अंकिता ध्यानी की बात, अंकिता ध्यानी एक ऐसा टैलेंट है जो बच्चा है अभी एक तरीके से अभी एशियन गेम्स का क्वालिफाई किया हुआ है और उम्मीद करते हैं कि अंकिता ध्यानी इस बार का एशियन गेम्स खेलेगी। अभी वो एट प्रेजेंट में ट्रेनिंग के लिए यूएस गई हुई है और अभी नेशनल गेम्स बेंगलोर में प्रशिक्षण ले रही है। तो अंकिता अभी 2 दिन पहले ही अंकिता ध्यानी ने एक इवेंट था यूएस में, 3 किलोमीटर में उसने जो समय निकाला है वो निकाला है 8:58 दिन, जो कि क्या कहते हैं इंडिया किसी भी इंडियन एथलीट महिला एथलीट का सेकंड बेस्ट टाइम। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो अंकिता ध्यानी है वो आने वाला एक ऐसा टैलेंट है जो हमारे क्या कहते हैं उत्तराखंड का जो ऐसा टैलेंट है जो आने वाले टाइम पे देश का और प्रदेश का नाम रोशन करेगा। अच्छा विजय, एक नाम और बता रहे राशि, तो विजय क्या लगता है आपको कि हमारे उत्तराखंड में जो जिस तरह की परवरिश होती है, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह से बच्चे मतलब लॉन्ग रेस में बच्चे बहुत अच्छा दे रहे परफॉर्मेंस, तो हमारे एथलीट जो ओलंपिक में मुझे लगता है वर्ल्ड नंबर 8 में रहते हैं, कोई और भी हमारे थे एथलीट रावत, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो क्या लगता है आपको कि उत्तराखंड की जो एक सामाजिक संरचना है, जो परिवेश है, जो जीवन शैली है, तो ये लंबी रेस के धावकों के लिए मदद करती, तो इसमें कुछ और ज़्यादा काम किया जाना चाहिए मुझे लगता है। देखिए सर, जो आपने बोला है कि उत्तराखंड, अगर हम उसमें भौगोलिक रूप में देखें तो उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जो कि एक तरीके से देखा जाए कि हमारा मैक्सिमम जो क्षेत्र है वो पर्वतीय उसमें, तो पर्वतीय राज्य होने के उसमें और जो क्योंकि हमारी दिनचर्या ऐसी है पर्वतीय उसमें, हमें कहीं चलना है या कहीं कोई भी काम करना है हम पहाड़ी क्षेत्रों में कर रहे हैं। तो एज़ कम्पेयर टू हम अगर क्या कहते हैं सी लेवल पे देखें तो जो हमारा जो पहाड़ का जो एरिया है वो एक तरीके से हाई एल्टीट्यूड के आसपास आ जाता है, तो जिससे कि हाँ क्या कहते हैं जो हमारे खिलाड़ी हैं उनका कार्डियो बट नेचुरल है कि जो हमारे जो बेस पे हैं ओलंपियन
मेरा एथलीट रहा है, तो उसमें आप ये देखेंगे कि आप अगर सर्वे करें 800, 1500, 5000, 10,000 रेस वॉकिंग, आप अगर क्या कहते हैं इसमें देखेंगे कि टॉप 10 की आप लिस्ट अगर आप निकालें तो टॉप 10 की लिस्ट में आपको वहाँ अपीयरेंस आपको 2 या 4 उत्तराखंडी जरूर मिलेंगे। इसलिए भले ही क्या कहते हैं उसमें हो सकता है कि वो आर्मी से हो, चाहे वो सर्विसेज से हो, चाहे रेलवे से हो, या अदर डिपार्टमेंट से हो, या उत्तराखंड से हो, हम लोगों की अपीयरेंस इस क्षेत्र में हमेशा बनी हुई। तो और हमारा जो खेल विभाग है या हमारा उत्तराखंड सरकार है इस ओर काम भी कर रही है, क्योंकि इसी को देखते हुए जो मेरी नई तैनाती दी गई है बॉडी में, उसके साथ साथ हम अच्छा ऋषि, बहुत बड़ी बात होगी तो मानसी नेगी ने ब्रॉन्ज जीता वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में, आप उनके पहुंचे तो आपको ये कब मालूम चला? क्योंकि अब समय का तो अंतर होता है विदेशों में, यहाँ में जो समय होता है अब यहाँ सुबह हो रही वहाँ रात हो रही थी, तो आपको कब मालूम चला? आपको किसने कॉल किया कि उसको ब्रॉन्ज मेडल मिला? मानसी का इवेंट था भारतीय समय अनुसार 4:30 बजे स्टार्ट था, और क्योंकि कल जिस दिन उसका इवेंट था उस दिन मेरी ड्यूटी थी बिरोखाल में, तो मतदान से रिलेटेड ESG का सत्यापन करना था, उसके लिए मैं बिरोखाल जा रहा था। तो लगभग 6:30 के आसपास उसका कॉल आया। तो क्योंकि मैं गाड़ी में था तो कभी आवाज़ आ रही थी कभी नहीं आ रही थी, मैंने ये बोला कि मैंने कहा थोड़ी देर में कहीं अगर नेटवर्क में आके तब कॉल करूँगा। तो उसके बाद फिर मैंने अराउंड 9 o'clock उसको कॉल किया। मैंने कहा हाँ क्या रहा है सर? तो कहने लगी सर कि पर्सनल तो मैं मेडल नहीं कर पाई, लेकिन हमारी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल किया है। तो इसके लिए मैंने कहा चलो बढ़िया है, क्योंकि जो कंट्री है उसमें गोल्ड सिल्वर करी है, तो वो जो कंट्रियां हैं वो एक तरीके से अपने आप में एथलीट का बहुत बड़ा हब है। पहले नंबर पे चाइना रही, दूसरे पे स्लोवाकिया रही, तीसरे पे इंडिया रही। और रेस वॉकिंग एक ऐसा इवेंट है जिसमें हम डे बाय डे हम इसमें अच्छा कर रहे हैं। और क्योंकि अभी आप अगर देखें कि रेस वॉकिंग में जब मनीष पार्टिसिपेट किया था तो आउट ऑफ 9 में से 9 के 9 हमने टिकट उसमें वो किए थे, बल्कि कई लोग ऐसे थे जो क्वालिफाई करने के बाद भी ओलंपिक में अपना पेस मेंटेन किया है। अगले वाले ने फिर उसमें ब्रेक मतलब उससे और फास्ट कर दिया, तो वो गैप मतलब एकदम से रेस खुल गई। कंपटीशन बहुत ज़्यादा, तैयारी अलग अलग तरीके से होती है। और सबसे बड़ी चीज़ है उसने जो किया था, सबसे बड़ी चीज़ है कि मनीष रावत का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये था कि होता क्या है कि अमूमन जो यहाँ इंडिया में जो परफॉर्म करता है वो विदेश में या इतने बड़े प्लेटफॉर्म में वो चीज़ रिपीट नहीं करता है, लेकिन उनका वर्ल्ड 8 नंबर था, बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी चीज़ है मनीष रावत का, और मनीष रावत और ब्रॉन्ज मेडल के बीच में जो फर्क रहा वो रहा 52 सेकेंड। तो वो 52 सेकेंड अगर वो कवर कर सकते हाँ देखिए, लेकिन ये नहीं कह सकते कि कवर, क्योंकि वो सारे के सारे वर्ल्ड क्लास थे। क्योंकि मनीष का जो टाइमिंग है 1 hour 20 minutes 20 आज की डेट में जो हमारा समाज है वो हर किसी को, हम भले ही आज बातें हम कर लेते हैं कि क्या कहते हैं सारे लोग काम में होने के बाद तो सब सब वो हो जाता है कि हम एक हैं ये वो। लेकिन जब वो स्टार्ट हुई थी, जब आई थी मेरे पास 2018, उनकी एक फिजिकल एजुकेशन टीचर थी मिसेस लता जी, तो उन्होंने मुझे वो किया था कि आप इसे ट्रेनिंग कराएंगे। मैंने क्या करवा लूँगा, लेकिन क्या कहते हैं बच्ची रहेगी। तो उन्होंने क्या कहते हैं पहले उसका अरेंजमेंट किया था, जस्ट क्या कहते हैं वहाँ पे स्पोर्ट्स कॉलेज के बाहर, तो वहाँ से आते थे। फिर ये था कि बच्ची के फादर नहीं थे, तो हो ही जाती सिंपैथी, तो बच्चा हो ही जाता है कि क्या। लेकिन उसके साथ साथ जो बच्चे का जो प्लस पॉइंट था, बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा था जी। 80 फिल्म के लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत इफेक्टिव है हाई एजुकेशन। बहुत बहुत धन्यवाद दृष्टि जी, आपने बहुत कुछ दिया है उत्तराखंड के एथलीट को। उम्मीद करते हैं आने वाले समय में ओलंपिक में भी उत्तराखंड की लड़कियां इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी और अच्छा प्रदर्शन करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने। देखते रहिए KB न्यूज़, खबर आपकी।